लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि सर्कल से स्क्वायर कैसे बनाएं, सर्कल वाला ग्रैनी स्क्वायर कैसे बनाएं। ये वीडियो में हम पेंसिल पर्स बनाना सिखाएंगे। उसके लिए आपको 4 ऐसे वाले ग्रैनी स्क्वायर लगेंगे और निडल लगेगा आपको, और जिससे आपने बॉर्डर बनाया था वो वाला थ्रेड लगेगा इसको जॉइन करने के लिए, और आपको जिप लगेगी, और इसके अंदर हमें अस्तर भी लगाना पड़ेगा, लाइनिंग। तो लाइनिंग आप बना के रखें उसके साइज़ की। और अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो बहुत अच्छा है, आप सिलाई मशीन से अंदर लाइनिंग आप इजीली लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ये सिंपल निडल से भी लाइनिंग को अटैच कर सकते हैं। और ज़िपर को भी आप ना, ये ज़िप को भी आप सिलाई मशीन से अटैच कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम आज एक टेक्निक बताएंगे कि क्रोशे के ज़रिए इसको किस तरह से ज़िपर को अटैच किया जाए। अब पेंसिल पर्स बनाने के लिए आप 4 स्क्वायर को इस तरह से रख दें, सेट कर दें, और निडल के अंदर ये वाला जो बॉर्डर वाला ऊन है ये डाल दें, मोटी निडल लें, और फिर यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से इनविजिबली सीना स्टार्ट करें। आप ये पॉइंट से, ये जो 2 स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से अटैच करके धागे को इनविजिबली ये कॉर्नर को सीते हुए इधर आए। फिर ये तीसरा और चौथा जो रखा है तो उसे भी निडल और थ्रेड के ज़रिए ये जॉइन कर लें। यहाँ पर ये कॉर्नर में हम ये पहले बीच में सेंटर की लाइन पहले इनविजिबली बनाएंगे, ये कैसे सीते वो बताएंगे। उसके बाद में आप विजिबली दूसरा मेथड क्रोशे हुक से आप कैसे दूसरे स्क्वायर को कैसे जॉइन करेंगे हम वो सिखाएंगे। तो ये तो सिंपल है, जिस तरह से हम सिलाई हाथ से करते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये अपर लेयर में सिर्फ जाए। ये जो ऊपर की जो चेन्स है ऊपर से सिए, ये एकदम नीचे तक नहीं जाए ताकि विजिबली दिखाई ना दे, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि हम इसे ऊन से सी रहे हैं। इस तरह से अब पहले सेंटर वाला जॉइन कर लें, फिर साइड में हम क्रोशे हुक के ज़रिए भी अलग मेथड भी सिखाएंगे कि किस तरह से ग्रैनी स्क्वायर को बगैर सुई धागे के कैसे जॉइन कर सकते हैं। तो हम 2 टेक्निक इसमें सीखेंगे। ऐसे तो ग्रैनी स्क्वायर को जॉइन करने के लिए 11 से 12 मेथड होते हैं, हम बेसिक पहले 2 मेथड आपको आज सिखाने वाले हैं। सिर्फ ये ऊपर की लेयर से हम इस तरह से इसको सीते जा रहे हैं। ये पेंसिल पर्स बच्चे लोग के लिए स्कूल में भी बच्चों को यूज़ हो सकता है, और बड़े इसमें पैसे रखने का भी यूज़ कर सकते हैं, मनी रख सकते हैं, ऐसे मनी पर्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी कोई भी चीज़ें डाल सकते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये अब देख रहे कि मैं ऊपर की ये 2 जो मुझे चेन्स दिखाई दे रही है ऊपर से, मैं इसमें से डाल रही हूँ। और ये खोलना भी इजी रहेगा, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इजीली मतलब खुल नहीं जाएगा, मतलब आपके पेंसिल वो सब नहीं निकलेंगे इससे। ये आपको सीते हुए एकदम एंड तक आना है ताकि ये एज एकदम स्ट्रेट हो जाए, इसमें ऐसा कर्वेचर ऐसा दिखाई नहीं दे। और इसको हो सके तो ग्रैनी स्क्वायर बनाने के बाद में आप बुक में रखें ताकि ये स्ट्रेट और प्रॉपर साइज़ के हो जाए। अगर टाइम नहीं है तो ऐसे भी प्रॉपरली अगर स्ट्रेच करते जाए और सीते जाए तो वो स्ट्रेट ही हो जाएगी। और जब ज़िपर ऊपर अटैच करेंगे तो वो बहुत स्ट्रेट हो जाएगा, इस तरह से दोनों ये इक्वल करके ऐसे। और यहाँ पर
आके पीछे थोड़ा सा आके इसे एंड कर दे। फिर थोड़ा सा अंदर की साइड में आके लगा दे ताकि ये ज़िपर के बीच में नहीं आए। और आप चाहिए तो सेकंड लाइन भी बना के और सी सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर आके इसे गांठ मार ले। इस तरह से। तो ये हमने निडल और थ्रेड के ज़रिए ये हमने सीखा। और ये जो एजेस है, ये जो धागे है जो खुले ये इसमें दिखाई दे रहा है कि इसकी कोई फिक्र की बात नहीं है, ये सब अंदर आ जाएंगे अस्तर के। तो ये आप ऐसे ही रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये दिखाई भी नहीं दे रहा है कि हमने कहाँ पर ज्वाइन करा है, तो इसे इनविजिबल बोलते हैं, इनविजिबल स्टिच। तो ये इस तरह से ज्वाइन हो गया। अभी हमें ये बीच में से ऐसे ज्वाइन करें। अभी हम यहाँ पर हमारा क्रोशे हुक अटैच करेंगे धागे के साथ में, और यहाँ से हम बॉर्डर बनाते हुए विजिबली कैसे ज्वाइन करते हैं वो इधर से आपको सिखाएंगे। यहाँ से लेके हमें फिर यहाँ पर एंड करना है। तो उसके लिए ये धागा ले लें, ऊन ले लें, और हमने जो इसके लिए 5 mm का हुक यूज़ किया था, तो 5 mm का हुक लें। ज्वाइन करने के लिए पहले स्लिप नॉट बना दें। इस तरह से ये आपको दिख रहा रहेगा कि सिर्फ सेंटर में जॉइंट है। यहाँ से लेके हमें पूरे एक साथ ही हम पूरे चारों को जॉइन कर लेंगे ये मेथड से, सिर्फ एक ही जगह अटैच करके। तो ये हमने रॉन्ग साइड से सीना चालू किया था, तो अभी ऐसे जॉइन कर रहे हैं, तो हमें राइट साइड से हमें ऊपर से इधर से जॉइन करना है। तो इसके पॉइंट्स बराबर से जॉइन कर ले कि ये कॉर्नर्स है, एकदम प्रॉपरली हमें कॉर्नर्स को जॉइन करना है। तो यहाँ पर हमारा ज़िपर अटैच होने वाला है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आउटर कॉर्नर में डालें ऐसे, फिर इसमें लूप में डालें, और इसमें से निकालें इस तरह से, और फिर ऐसे चेन 1 बना के इसे सिक्योर कर लें यहाँ पर टाइट। अभी हमें सिर्फ सिंगल क्रोशे के ज़रिए हमें इसको जॉइन करना है, सिर्फ सिंगल क्रोशे के ज़रिए। मतलब हर जो ये जो चेन है इसके अंदर डालना है हमें, और सिंगल क्रोशे के ज़रिए इसको जॉइन करते जाना है। ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। आपका बस ये भी नहीं खुलेगा, सिर्फ आपको खोलना है अगर तो ही खुलेगा, यहाँ के एंड ओपन करने पड़ेंगे तो खुल जाएगा। एकदम जितना भी हो सके उतने आउटर एज में जाके बनाएं। और ब्लैंकेट बनाने के लिए भी और बड़े बैग हैंड बैग बनाने के लिए भी ऐसे मेथड से जॉइन करते हैं। ये सबसे इजी मेथड होता है। और इससे हल्का सा एक अच्छा सा बॉर्डर बन जाएगा।
सिर्फ हम सिंगल क्रोशे ही बनाते जा रहे हैं और इसे जॉइन करते जा रहे हैं। आपको ऐसे करते हुए लास्ट कॉर्नर तक, इसके यहाँ से पूरा एंड के कॉर्नर तक यहाँ पर आना है। आप देख सकते हैं किस तरह से जॉइंट हो गया। ये थ्रेड अंदर चले जाएगा जो दिखाई भी नहीं देगा। ये देखिए जॉइंट हो गया, बस एक बॉर्डर बनते जा रहा है। आपको अगर अलग कलर का बॉर्डर चाहिए तो आप अलग यहाँ पर से थ्रेड अटैच कर सकते हैं और इसमें अलग डिज़ाइन का बॉर्डर इधर बन जाएगा। हमें सेम चाहिए इसलिए हमने सेम ही थ्रेड अटैच किया है। आप अपने प्रेफरेंस से अटैच कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। इसी तरह एंड तक करते जाएं। अभी हमने बताया कि ये बॉर्डर कैसे क्लोज करें। यहाँ पर ये हमने पर्स को पूरी तरह से क्लोज कर दिया है और ये यहाँ पर हमने एंड कर लिया। ये हमारी लास्ट स्टिच यहाँ से शुरू करके हमने यहाँ पर एंड कर दिया है। मैंने धागा काटा नहीं है क्योंकि अभी हम जिप अटैच करेंगे, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया है ऐसे। ये स्टेप होने के बाद आप अपना जो भी लाइनिंग लगाना है वो इसमें लगा दे सिलाई मशीन के ज़रिए या हाथ से। अगर सिलाई मशीन नहीं है तो हाथ से भी लगाएंगे तो ये जिप लगाने के बाद ये दिखाई नहीं देने वाला है। और ये जिप आप साइज़ चेक कर लिए कि सेम साइज़ की, प्रॉपर साइज़ की है क्या। साइज़ चेक करने के बाद में जिप हमेशा राइट से ऐसे इस तरह से खोलेंगे तो आप इस तरह पे इधर अटैच करने वाले हो। तो यहाँ पर आपको एक 1 mm का हुक लगेगा, जो क्रोशे हुक लगेगा जो इसमें इजीली पास हो सके। हमें सिर्फ क्या करना है कि मेरा लास्ट टाइम का जो वीडियो है हाउ टू क्रोशे ऑन फैब्रिक वो रिफ़र करें और इसे फैब्रिक कंसिडर करके हम इस पे एक सिंगल क्रोशे के यहाँ पर हम बॉर्डर बना देंगे। यहाँ पर पूरा यहाँ से लेके पूरे ये इधर भी। और ये जब सिंगल क्रोशे का बॉर्डर कंप्लीट होगा तो इसे काट के यहाँ से निकाल देंगे और इसे डायरेक्टली हम क्रोशे हुक जो हमने यहाँ पर छोड़ा है धागा, यहाँ से हम इसको क्रोशे हुक के ज़रिए अटैच करना ये शुरू कर देंगे। तो मेरा वो वीडियो रिफ़र कीजिए, या तो आप बेसिक स्टेप यहाँ पर भी देख सकते हैं। कोई भी एंड से स्टार्ट कर सकते हैं सीना जिधर से आपको ईजी पड़ता है, पर अटैचमेंट के टाइम पे हम बराबर से एडजस्ट करके अटैच कर सकते हैं। कितना अंदर जाना है वहाँ से स्टार्ट कीजिए और आपको कितना करीब चाहिए, मतलब कितना गैप आपको चाहिए जिप में उतना। अगर यहाँ से चाहिए सिर्फ इतना सा जिप दिखाई दे तो करीब से सिंगल क्रोशे लगाए, या आपको थोड़ा गैप चाहिए तो आप दूर से लगाएं। और अगर आपको ये हुक से नहीं सीना है तो एक और एक टेक्निक है कि आप ना इसमें वो बना सकते हैं कि आपको चेन स्टिच बना सकते हैं। ऐसे अटैच कर लें, कोई भी इस साइड से बनाएंगे तो सिंगल क्रोशे उसके ही टॉप पे आना है। तो आपको जो इजी लगता है वो साइड से स्टार्ट कीजिए आप, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अटैचमेंट तो सिर्फ सिंगल क्रोशे पे ही जाना है। बारीक हुक हमने इसलिए लिया है कि ये कपड़े में घुस सके आसानी से। ऐसे करीब करीब ले। ऐसे ही बस लास्ट तक पूरे कॉर्नर्स में इसे सिंगल क्रोशे आप बना दें। हमने जिप के दोनों साइड में सिंगल क्रोशे का बॉर्डर बना दिया है और वो बनाने के बाद ये जिप को क्या करना है कि दोनों एंड अटैच करनी है। एक एंड यहाँ पर अटैच करना है और दूसरे एंड को यहाँ पर अटैच करना है क्रोशे स्टार्ट करने से पहले, ताकि ये हिले नहीं और एकदम परफेक्ट जगह पे ये फिट हो जाए। और यहाँ पर हमने बॉर्डर बनाकर ये थ्रेड को छोड़ दिया था, तो वहाँ से ही हम कंटिन्यू करना शुरू करेंगे।
हमको ये ज़िप से ये जो चेन है, ये और ये चेन हमको मिलाकर बस इसे क्रोशे करते जाना है। तो इस तरह से ये ज़िप अटैच हो जाएगी। इसको आप सिंगल क्रोशे से भी अटैच कर सकते हैं और स्लिप स्टिच से भी अटैच कर सकते हैं। जो आपको अगर ये हमने छोटे हुक से बनाया, ये बड़े हुक से बनाया, अगर ये नहीं इजीली पास हो पा रहा है तो आप इससे छोटा हुक ले सकते हैं। हमने 3 mm का हुक लिया है। यहाँ पर अटैच कर दें और सेम वैसे ही क्रोशे बस करना शुरू कर दें इसके ऊपर। और ये लेकर ये सिंगल क्रोशे से इस तरह से बनाएं। दोनों सामने अपोजिट में जाके दोनों चेन्स में सिंगल क्रोशे बना रहे हैं। हम बस कनेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से हमने ग्रैनी स्क्वायर को कनेक्ट किया था बिल्कुल उसी तरह से हम इसको भी कनेक्ट कर रहे हैं, ये 2 लाइंस को। और इसी तरह से जिप भी कनेक्ट हो जाएगी। और अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली सिलाई मशीन के ज़रिए आप ज़िप को अटैच कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके पास सिलाई मशीन नहीं होगी तो वो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पूरा अटैच होते जा रहा है ज़िप। ऐसे ही पूरे कॉर्नर्स में आपको कर देना है और ज़िप को अटैच कर देना है। ज़िप इधर से उधर हिले नहीं और प्रॉपर लाइन में है, इसलिए हमने दोनों साइड से पहले उसको क्रोशे करने से पहले ही अटैच कर दिया। हम सिंगल क्रोशे बनाते जा रहे हैं दोनों चेन्स को लेकर, एक ज़िप की और एक पर्स के ग्रैनी स्क्वायर की। ये यहाँ तक, ये एंड तक यही स्टेप को आप फॉलो कीजिए और कनेक्ट कर दीजिए जिस तरह से मैंने यहाँ पर ज़िप कनेक्ट किया है। और यहाँ तक भी आके ये साइड में भी आकर आप इधर कनेक्ट कर दें और यहाँ पर आके एंड कर दें फिर से। ये देखिए हमने सिंगल क्रोशे को दूसरे एंड से सिंगल क्रोशे से जॉइन कर दिया है, जिसमें दिखाई भी नहीं दे रहा है कि हमने हाथ से सिया है। तो क्रोशे के ज़रिए इस तरह से ज़िप को लगाया जाता है। ये हमारी ज़िप अटैच हो गई है। ऐसे खोल के ये देखिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये अंदर की भी हाथ से सिलाई थी वो भी विजिबली दिखाई नहीं देगी इस मेथड से। फिर किसी किसी ज़िप के अंदर यहाँ पर एक होल होता है, या अगर नहीं भी है अगर होल, और इसको और डेकोरेट करने के लिए ये यहाँ पर होल होता है। यहाँ पर ऐसे ये जो मैंने सर्कल बनाना सिखाया है तो उसी तरह ये 1 और 2 राउंड करके ऐसे स्मॉल सर्कल कोई भी कलर के धागे से या ऊन से बनाएं और इसको यहाँ पर अटैच कर दे एकदम अच्छे से सफाई से। तो उसकी वजह से ये इजीली ज़िप को खोलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे खींच के, या तो फिर एक मतलब एक डेकोरेशन के तौर पे भी ये ऐसे यूज़ हो सकता है, जिसकी वजह से पर्स और ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन मुझे ज़रूर लिखें। थैंक यू।